नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माया पिशाचनी के स्टोरी में आपने अब तक देखा कि माया राजन को अपने घर ले जाती है, उसे उसके घाव के बारे में बताती है कि वह कोई मामूली घाव नहीं है। वह घाव उसे पिशाचनी ने दिया है। पिशाचनी से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें उसके बारे में पता करना होगा। वह लोग 2 घर जाते हैं। दूसरे घर में उन्हें अनामिका के बारे में पता चलता है। फिर माया उसी महिला से किसी सिद्ध पुरुष की जानकारी के लिए पूछती है तो वह मना कर देती है। माया राजन से कहती है कि अनामिका से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें एक सिद्ध पुरुष की ज़रूरत होगी, जिसकी खोज करने के लिए राजन को जाना होगा। राजन को यह नहीं पता था कि कौन सिद्ध पुरुष है और वह कहाँ मिलेगा, तो माया उंगली से एक पहाड़ी की ओर इशारा करती है और उनको बताती है कि इसी पहाड़ी पर उसे कोई सिद्ध पुरुष प्राप्त होंगे। माया राजन की मदद के लिए एक और आदमी को उसके साथ भेजती है। उसका नाम आशीष है और वह माया के साथ ही काम करता था। अब आगे जानिए कहानी क्या है। सुबह हो चुकी थी। राजन और आशीष दोनों निकलने के लिए तैयार थे। राजन और आशीष तैयार होने के बाद माया के कमरे में गए उन्हें बताने कि वो दोनों निकल रहे हैं। उन दोनों ने कुछ खाने पीने का सामान रख लिया था। बैग को राजन ने टांगा और दोनों निकल पड़े। दोनों ने सबसे पहले एक गाड़ी हायर करने के बारे में सोचा। वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी। आशीष ने आगे बढ़कर बात की तो वहां पर उस गाड़ी के साथ एक गाइड भी खड़ा था। उसने सुना कि उन लोगों को उस पहाड़ी पर घूमने जाना है। वह गाइड खुद से ही आकर उनसे बात करने लगा कि वह उनको वहां घुमाने ले जाएगा और गाड़ी भी बुक कर ली। तीनों गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर आगे बैठ गया और गाड़ी चलने लगी। गाइड बोलता है, साहब आप यहाँ नए नए आए हैं लगता है। इस पहाड़ी पर अक्सर लोग घूमने आया करते हैं। यह पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत और इससे सूर्य उगते हुए देखना बेहद खूबसूरत लगता है, पर आप थोड़ा सा देर से आए हैं। मैं आपको पहाड़ी के आसपास के नज़ारे का दर्शन ज़रूर कराऊंगा और वहाँ एक खूबसूरत मंदिर है, उस मंदिर के भी दर्शन करने ज़रूर चलेंगे। राजन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। गाइड ने जो भी कहा उसने चुपचाप सुन लिया और हाँ में सिर हिला दिया। आशीष बोलता है, वहाँ पहाड़ी पर मंदिर है, वहाँ किसका मंदिर है? गाइड बोलता है, साहब इन पहाड़ियों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा है। इस पहाड़ी पर उन्हीं का खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। आशीष बोलता है, अच्छा, और कुछ अपने बारे में बताओ। यहाँ कब से हो? कब से गाइड का काम कर रहे हो? और यहाँ की जानकारी तुम्हें कितनी है? अगर हमें तुम्हारी कुछ मदद चाहिए तो क्या तुम हमारी मदद कर पाओगे? गाइड बोलता है, साहब मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ है। मैं कांगड़ा में ही रहता हूँ बचपन से। मेरे पिता भी पहले गाइड का काम करते थे, उनके बाद मैंने भी यही काम संभाल लिया। उनके साथ पहले बचपन में घूमा करता था तो उनकी बातें सुना करता था। अब उनकी तरह मैं भी बातें बनाता हूँ। आशीष बोलता है, बस बातें बनाना जानते हो या कुछ जानते भी हो यहाँ के बारे में? गाइड बोलता है, नहीं साहब, मैं यहाँ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप जो पूछोगे मैं सब बता दूंगा। मुझे सब कुछ पता है यहाँ के बारे में। आशीष बोलता है, हंसते हुए बोलता है, अच्छा सब बता सकते हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ी पर कोई जंगल भी है। गाइड बोलता है, हाँ साहब, जंगल है ना, बहुत बड़ा है और बहुत घना भी। गलती से कोई इस जंगल में पहली बार चला जाए तो समझ लीजिए उस जंगल में खो ही जाएगा। उसका वापस आना नामुमकिन है। आशीष और राजन ने करते हुए सर हिलाया। राजन बोलता है, मान लो अगर हमें उस जंगल में जाना हो तो तुम हमें जंगल में घुमा सकते हो? गाइड माथे पर बल लाते हुए कहता है, आपको जंगल में जाना है साहब? अब जंगल क्यों घूमना चाहते हो? वहाँ कोई घूमने नहीं जाता। आशीष बोलता है, क्यों नहीं जाता? गाइड बोलता है, वह जंगल खतरनाक है साहब, उस जंगल में कोई नहीं जाता। एक तो घना जंगल, उसमें सांप बिच्छू
चमगादड़ और न जाने कौन कौन से जानवर। फिर वहां पर साधना करते हुए तांत्रिक और साधु संत ही रहते हैं जिनका इस दुनिया से अब कोई नाता ही नहीं होता। इसीलिए उस जंगल में कोई नहीं जाता साहब। आशीष गाइड के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें वाकई काफी जानकारी है। हम बिल्कुल सही आदमी के साथ हैं। हमें उस जंगल में ही जाना है। हम किसी आदमी के तलाश में हैं जो हमारी मदद कर सके। गाइड बोलता है, मदद कर सके? उस जंगल से आपकी कौन मदद कर सकता है? आप कहना क्या चाहते हैं? आशीष बोलता है, वही मदद कर सकते हैं जो जंगल में रहते हैं। हम उन्हीं के तलाश में आए हैं। गाइड आंखें बड़ी करके आशीष की तरफ देखता है और कहता है, साहब आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आपको जंगल में जाना है। मैं जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। आशीष बोलता है, हमारा उस जंगल में जाना बहुत जरूरी है, वरना हम उस जंगल में नहीं जाते। जिस तरीके का तुमने बताया है तुम हमारी मदद कर सकते हो। हम अकेले उस जंगल में जाकर वापस नहीं आ पाते। गाइड बोलता है, ठीक है साहब, हम चलेंगे, पर आप गाड़ी वाले को कुछ मत बताइएगा, वरना वह भाग जाएगा और हमारा वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी को चलते हुए करीब 3 घंटे हो चुके थे। गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़े जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं थी क्योंकि पहाड़ों के रास्ते घुमावदार थे और काफी दुर्गम भी थे, जिन पर गाड़ियां चलाना आसान नहीं होता। इसीलिए गाड़ी बहुत ज्यादा तेज नहीं चलाई जाती। जरा सी चूक से बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अचानक से गाड़ी रुक गई। आशीष ने गाड़ी वाले से पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी वाला बोलता है, साहब आगे का रास्ता बहुत ज्यादा घुमावदार है और खतरनाक भी। इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। आप लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। ज्यादा दूर नहीं है साहब, करीब 10 मिनट आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग पहुंच जाएंगे। आशीष ठीक है कहकर गहरी सांस छोड़ते हैं। आशीष, राजन और गाइड तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और उतरकर पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते गाइड के मन में सवाल आने लगते हैं। गाइड आशीष की तरफ देखते हुए पूछता है, साहब आपने जंगल जाने की बात तो बताई, मैं तैयार भी हो गया, पर आपको जंगल जाना क्यों है? आशीष बोलता है, यह राजन है मेरा दोस्त। इनकी पत्नी खतरे में है, जिनकी जान बचाने के लिए हम इतनी दूर आए हैं। गाइड राजन की तरफ मुस्कुरा कर देखता है, आप बिल्कुल सही जगह हैं साहब, यहाँ से आपको मदद जरूर मिलेगी। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना? राजन बोलता है, हाँ, सिर्फ उससे ही नहीं, अपने होने वाले बच्चे से भी। गाइड बोलता है, यहाँ से जंगल शुरू होता है, हम लोग जंगल में जाने वाले हैं। साहब रास्ते को याद करने का कोई तरीका बताइए, गलती से हम लोग भटक गए तो मुसीबत हो जाएगी। आशीष ने बैग से चौक निकाला और उसने कहा, हम इससे पेड़ पर निशान बनाते हो जाएंगे। तीनों जंगल के अंदर जाने लगे। जहाँ से वह जा रहे थे हर जगह पेड़ पर चौक के निशान बनाते हुए जा रहे थे। चलते चलते उन्हें करीब 1 घंटा बीत गया। वह लोग थक गए थे, लेकिन अभी वह लोग जंगल में बहुत ही कम दूरी पर पहुंच पाए थे। जंगल घना था, पेड़ पौधे कांटे के बीच चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। यह तो एक अलग समस्या थी, पर सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि जंगल का रास्ता कोई नहीं जानता था। मंजिल कहाँ है, उन्हें कहाँ जाना है, किस तरह और कितना चलना पड़ेगा, वह नहीं समझ पा रहे थे। गाइड बोलता है, साहब थक गए तो थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। तीनों का चलते चलते गला भी सूख गया था, इसीलिए तीनों वही पत्थर पर बैठ गए। राजन की नजर एक और गई और पानी उसके हलक में ही अटक गया। आशीष ने उसी दिशा में देखा जिस दिशा में राजन देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सांप को देखकर राजन डर गए और उनके सांसें थम सी गई। उन्होंने राजन को होश में लाया और कहा, डरने की जरूरत नहीं है राजन, हम लोग सब एक दूसरे के साथ हैं और अगर हम उस सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वह चुपचाप से यहाँ से चला जाएगा। सांप सरसराता हुआ चुपचाप उनके पास से गुजर गया। राजन की सांस में सांस आई। सुस्ताने के बाद तीनों खड़े हुए और फिर चलने लगे। इधर माया अपनी किताब निकालकर पिशाचनी के बारे में और जानकारी
इकट्ठी कर रही थी ताकि उससे लड़ने का आसान तरीका हो सके। चलते चलते राजन, आशीष और गाइड को अब आधा घंटा और भी हो चुका था। वह लोग अब उस जगह के करीब पहुंच गए थे। जंगल के बीचों बीच कुछ गुफा भी थी और आसपास कुछ खाली मैदान सा दिख रहा था। वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ जल रही थी। कई चीजों की महक आ रही थी। किस चीज की उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब वह उस जगह के करीब जा रहे थे। एक जगह जली हुई लकड़ी की राख काफी ताजा दिख रही थी। गाइड ने उस राख को देखते हुए कहा, साहब, यह जरूर कोई साधना कर रहा था और उसे गए हुए ज्यादा समय नहीं बीता। वह यही होगा। साधना करने के बाद कुछ दिन तांत्रिक साधु यही समय व्यतीत करते हैं। उन्हें अपनी ओर आते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा। उसके बाल काफी लंबे और जटा रूप में थे, जिसे काफी समय से वह बालनाथ हुए हैं और न उसमें कंघी ही पड़ी हो। शरीर पर भभूत का लेप लगा हुआ था। कपड़े के नाम पर कमर में एक कपड़ा बंधा हुआ था। वह आदमी गुस्से में उनकी ओर तेजी से चला आ रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा साधना स्थल है, यहाँ से चले जाओ। यह जगह तुम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं। उस व्यक्ति का रूप भयानक था। उसके बोलने के तरीके से तीनों लोग डर से गए। राजन दोनों हाथ जोड़ते कांपते हुए उनकी तरफ देखने लगा। आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, बस यही शब्द राजन के मुंह से निकले जा रहे थे। तांत्रिक बोलता है, कौन हो तुम और क्या मदद चाहिए मेरी? गाइड खुद को संभालते हुए बोला, बाबा जी, इनका नाम राजन है, इन्हें आपकी मदद की जरूरत है। तांत्रिक बोलता है, कैसी मदद? गाइड बोलता है, बाबा जी, इनकी पत्नी और होने वाला बच्चा एक रूह के कब्जे में है, आप उन्हें बचा सकते हैं। तांत्रिक राजन की तरफ देखते हैं, रूह से छुटकारा चाहिए तुझे। किसका बुरा किया तूने जो तेरे पीछे पड़ गई हो? राजन बोलता है, बाबा जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं नहीं जानता कि वह मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैं तो उसे जानता तक नहीं, बस इतना सुना है कि कोई 16-17 साल की लड़की है जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को लेकर चली गई है। तांत्रिक बोलता है, 16-17 साल की लड़की? सोचते हुए, कहाँ रहते हो तुम? राजन बोलता है, नूरपुर मोहल्ले में बाबा जी। तांत्रिक कुछ सोचते हुए, हम तुम्हारी मदद करेंगे, चलो। तीनों लोग वापस जंगल से निकल रहे होते हैं। तीनों लोगों की नजर पेड़ पर जाने लगती है। वह चौक के निशान होने लगते हैं। बाबा जी उन्हें देखकर कहते हैं, यह कोई निशान नहीं मिलेगा। बाबा जी के मुंह से ऐसे शब्द निकलते ही वह तीनों लोग बाबा जी को हैरानी से देखते हैं। तांत्रिक बोलता है, हैरान ना हो बालक, इस जंगल में ऐसी कोई शक्तियां हैं जो तुम्हें जंगल से बाहर जाने नहीं देगी। वह तुम्हारे रास्ते और तुम्हारे रास्ते के लिए बनाए हुए निशानों को मिटा देती है। इस जंगल में आने वाले लोग अक्सर वापस नहीं जाते। डर से तीनों लोग बाबा जी को देखने लगते हैं। कहते हैं कि हम वापस कैसे जाएंगे? तांत्रिक बोलता है, वह ताकतें हमें नहीं रोक सकती, हम तुम्हें बाहर तक लेकर चलेंगे। तांत्रिक आगे आगे चलने लगते हैं और तीनों पीछे पीछे। बाबा के साथ तीनों लोग जंगल से बाहर आ चुके होते हैं। गाड़ी वाला अभी भी अपने नियत समय पर नियत जगह खड़ा था, उनका इंतजार कर रहा था। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आती है तो आप लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।